सबके जो प्राइम्स होंगे वो यूनिक होंगे, यही बात यहाँ पे कही गई है। 5 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है 10 यानी कि 0, और 1 लिखना चाहो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के ऑफिशियल चैनल पे। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि थ्योरम 1.1 है आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी की। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं, देन हम उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, है ना। हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और वो फैक्टर कैसे होंगे, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि वो प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब है बच्चों की हर एक कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी जो अरेंजमेंट होगी या वो जो नंबर्स होंगे वो यूनिक होंगे। यूनिक मीन्स आपको वैसे सेम पैटर्न या सेम नंबर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं 12 के फैक्टर्स लिखूं, 12 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 2 से करूंगा तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, एंड 3 से हम निकालेंगे इसका एलसीएम तो 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3। सेम अगर आप 50 का निकालोगे, 50 के यहाँ पे कर रखा है मैंने 2 से, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25, देन 5 से तो 5, एंड देन 5 1 ज़ार 5, तो 2 एक बार आया यहाँ पे, 5 दो बार। तो आप चेक कर सकते हो इन दोनों के ही ये जो प्राइम फैक्टर्स है दोनों में डिफरेंस है ना। सेम हमने 100 के फैक्टर्स निकाले, 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2। आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, सबके जो फैक्टराइजेशन होगी, सबके जो प्राइम्स होंगे वो यूनिक होंगे, यही बात यहाँ पे कही गई है। आगे कुछ और लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। कह रहा है कि ऑर्डर आगे पीछे कुछ भी हो, बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है ना। ऑर्डर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होंगे। ये बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इस वीडियो में हम सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले के हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन उसके बाद उन एग्जांपल्स को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, समझते हैं बच्चों एग्जांपल 1 को। क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये कह रहा है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 की पावर n जो है, क्या वो 0 पे कभी खत्म होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं ना पहले आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, डिजिट 0, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जैसे 10, 20, 50 और 100। आपको पता है 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5, 20 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 50 के क्या होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। आप ये सिंप्लीफाई कर लेना, मुझे तो पहले से ही याद है इसलिए मैं इसको जल्दी से निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें अगर यहाँ पे देखो एक सिंगल 0 है तो 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी सिंगल 0 है तो यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी सिंगल 0 है तो 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, और जैसे यहाँ पे 2 0 आए 2 और 5 के 2 पेयर बन गए। सेम अगर 1000 लिखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। 2 और 5 के 3 पेयर्स बन रहे होंगे, है ना। तो ये इसकी ट्रिक है कि आपको ऐसे याद रखना है कि जितने भी डिजिट, मतलब जितनी भी बार 0 होगा लास्ट में, उतने ही 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स का एग्जांपल भी लेते हैं जिसके अंदर 0 नहीं आ रहा लास्ट डिजिट में, है ना। फिर मैं समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इसको हम अपने सॉल्यूशन में एग्जाम के अंदर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने कुछ नंबर ले रहा हूँ जिसके जो लास्ट की डिजिट है वो 0 पे एंड नहीं हो रही। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए जिसकी लास्ट डिजिट 0 थी, यानी कि 0 पे वो एंड हो रहा था। 12 के फैक्टर्स अगर निकाले जाए प्राइम फैक्टर्स तो क्या होगा, 2 से 6, फिर 2 से 3 एंड देन 3 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 24 के निकाले जाए बच्चों प्राइम फैक्टर्स तो 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू में 3 इंटू 1, है ना। इसके बाद 45 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 से तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 से
15, फिर 3 से, फिर 5 और फिर 5 से 1। तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है तो यहाँ पर 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा। किसी के पास 2 आ रहा है, किसी के पास 2 आ रहा है तो 5 नहीं आ रहा, किसी के पास 5 आ रहा है तो 2 नहीं आ रहा, है ना। तो इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चलता है। इसको मैं लैंग्वेज की फॉर्म में यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके पास। देख, इफ अ डिजिट, अगर कोई डिजिट जो है, अगर कोई नंबर जो है वो 0 पे एंड होगा, है ना। इफ अ नंबर ends with digit 0, then their prime factor must contains, क्या कंटेन्स होनी चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में? 2 and 5, है ना, एज देयर प्राइम फैक्टर। तो उसके जो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आने चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो डिजिट 0 पे एंड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, है ना। हाँ, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 1 पे। ये कह रहा है कि चेक करो 4 की पावर n। अच्छा, अगर 4 की पावर n की बात की जाए, ठीक है, ये हटा देता हूँ। तो 4 की पावर n और वेयर n इज नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक खत्म होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चेक करने बैठूं कि भाई 4 की पावर एक बार 1 लिखूं, मैं वो फाइंड आउट करूं, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, कुछ भी मैं निकालूं इसमें, और अप टू इन्फिनिटी हम कुछ भी फाइंड आउट करें, इसमें 0 तो नहीं आने वाला। जैसे 4 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है? 4 की पावर 2 क्या होता है? 16, फिर ऐसे ही ये 64, और ऐसे हम फाइंड आउट करते जाएंगे आगे। तो आपको भी पता है कि ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, है ना। लेकिन एग्जाम में हम अपना आंसर ऐसे तो नहीं लिख सकते। एग्जाम में हम अपने आंसर को फॉर्म करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जैसा कि इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्या लिखेंगे आंसर हम। तो एक बार ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ मैंने क्या समझाया है। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट की डिजिट 0 है या 0 पे खत्म होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का पेयर जरूर आएगा। अगर एक 0 है तो लास्ट में अगर एक 0 है तो एक पेयर आएगा, 2 0 है तो 2 पेयर आएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 0 थे तो 2 पेयर बन गए यहाँ पे, है ना। 2 और 5, ये मैंने गलत लगा दिए, यहाँ पे ये ऐसे आएगा 2 और 5, ठीक है। और 3 0 थे लास्ट में तो 3 पेयर बन गया। और जिसके लास्ट में 0 नहीं आएगा उसके प्राइम फैक्टर में या तो सिर्फ 2 आएगा या तो 5 आएगा या कोई और नंबर आएगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। दोनों एक साथ आएंगे तो आपको ही पता है 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है? 10, यानी कि 0। लास्ट में 0 आना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने लैंग्वेज की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ लिख दिया कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कंटेन होना चाहिए। फिर हमने चेक किया कि भाई 4 की पावर n निकालते हैं हम, तो 1 2 3 4 कुछ भी निकाल दो, यहाँ पे तो 0 आने से था। तो अब इसको करेंगे कैसे? तो इसका जो वे है आंसर को करने का वो मैं समझाता हूँ आपको। थोड़ी बहुत ना लैंग्वेज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 रेज़ टू द पावर n। अब आपको 4 के प्राइम फैक्टर्स तो पता ही है, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं ना हम, 2 एंड देन 1। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 और उस पूरे की पावर n। अब चेक करो, मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखवाया था वो वाली बात याद करो। मैंने बताया था कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए तभी ये 0 पे एंड होगा। बट इसके प्राइम फैक्टर में तो सिर्फ 2 आ रहा है, 5 तो है नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो स्टेटमेंट आपको याद करनी है वो लिख दे रहा हूँ मैं। हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 raised to the power n does not contains 2 and 5 both as their prime factor। भाई इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे, है ना, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ रहे। सो
इट डज नॉट एंड विद डिजिट 0, तो ये 0 पे एंड नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो 4n है ये 0 पे खत्म नहीं होगा। ठीक है। सेम यही बात यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो कि भाई इफ द नंबर 4n फॉर एनी n where ends with digit 0 then it would be divisible by 5। और divisible by 5 का सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसके प्राइम फैक्टर में वो 5 आना चाहिए, बट यहाँ तो है नहीं। That is the prime factorization of 4n would contain prime as 5 उसके प्राइम में आना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो 2n है या 2 उसकी पावर n है, इस वजह से ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है। हाँ, समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझने से पहले बच्चों बेटा आपको क्या समझना पड़ेगा, फिर से एक कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमें HCF फाइंड करना है 2 नंबर का या 3 नंबर का, कोई भी 2 या 3 नंबर AB का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं वो भी समझा दूंगा, बट मैं एक छोटी सी ट्रिक की फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। आपको देखना है कॉमन की, है ना। देखो HCF की पहले फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो ट्रिक ऐसे याद कर लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम निकालेंगे, हाईएस्ट वर्ड आता है ना, तो कॉमन की लोवेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर देखेंगे हम। क्या देखेंगे, कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालना है, बस। अगर आपने इतना कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जब आपको HCF निकालना हो तो आप कॉमन प्राइम नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकाल दोगे तो आपको HCF मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको LCM निकालना हो A और B का या 3 नंबर्स का, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, यही तो होती है। तो जब भी आपको LCM फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको एवरी प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर की, भाई लोवेस्ट वर्ड आ रहा था, इसका उल्टा कर दो, ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, सबकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकालना है, बस। 3 वर्ड ध्यान रखने, HCF के लिए कॉमन स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट, कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। LCM के लिए एवरी प्राइम फैक्टर, यानी कि हर एक प्राइम फैक्टर के हर एक का ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट नहीं। अगर आपको ये बात याद हो गई तो आपसे ये जो एग्जाम्पल 2 है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल 2 करते हैं, समझते हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो मैं मेथड आपको समझा रहा हूँ वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उससे आपको 6 और 20 के LCM और HCF को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई प्राइम फैक्टर निकालो आप। प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है, 6, क्या आएगा, 2 into 3, है ना, ये तो याद ही होगा आपको। प्राइम फैक्टर ऑफ 20। अच्छा चलो मैं 6 का भी निकाल देता हूँ, हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बेसिक्स भी समझ नहीं आता। तो 6 के प्राइम फैक्टर बेटा ऐसे निकालेंगे हम, 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया 2 into 3, और 1 लिखना चाहो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे 20 के प्राइम फैक्टर्स, 2 से सिंप्लीफाई करूंगा 10 आएगा, फिर 2 से करूंगा 5 आएगा, और फिर 5 से करूंगा तो 1 आएगा। तो इसको हमें ऐसे लिखना है 2 raised to the power 2 into 5 into 1। हमेशा याद रखना कि अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, क्लास 10th में, आपको ऐसे नहीं कि 2 बार लिख दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं कि टीचर जान से मार देगा हमें, लेकिन फिर भी आपको 2 की पावर 2 इस फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है अभी समझ आ जाएगा। अब याद करो मैंने HCF के लिए क्या लिखवाई थी बात, HCF ऑफ 6 and 20,
क्या थी बात, याद करो। HCF के लिए कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट, याद करो, देखो अपनी कॉपी में पीछे, कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो इसमें कॉमन कौन से फैक्टर से बच्चों, 2 है और 1 तो सभी में कॉमन होता है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 है और 2 की स्मॉलेस्ट पावर चेक करनी है आपको। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1। तो दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 की पावर 1। अब क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं है, चलो 1 कॉमन है, कई बच्चे कहेंगे तो 1 भी लिख दो। अब इनका प्रोडक्ट निकाल दो, प्रोडक्ट निकालोगे क्या आएगा, 2 × 1 2। तो ये आ गया आपका HCF। एलसीएम की बात की जाए 6 and 20 की, तो याद करो एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया था मैंने। एलसीएम में हर एक की ग्रेटेस्ट पावर है ना, ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं सबकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दो भाई, छोटे से बड़े में। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबकी ग्रेटेस्ट पावर लिखो भाई। 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2, तो 2 लिख दिया। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। 5 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है। मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो भाई। 2 कितना होता है, 4। 3 × 5 × 1 कितना आएगा, 15, और 15 4 ज़ा 60, 60 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो यही था एग्जाम्पल नंबर 2, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये याद कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 3 और 4 के साथ, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।